यस, आई एम तौहीद अहमद। आइए हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के क्वेश्चंस को, जो PYQ है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला क्या है, प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, यानी बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेडिकेट गुड नोट्स, यानी अच्छा नोट्स बना ले, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो फिर आखिर में क्या बचा, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल, पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है in his presentation in the classroom. This will be related to level of teaching. ये कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग या फेज ऑफ टीचिंग है? ठीक है, जिसे हमने 3 पढ़ा था इससे पहले, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम जानते हैं कि मेमोरी लेवल में सिर्फ यानी रटना होता है, कुछ समझने की कोई बात नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को जो है समझाया जाता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, समझने के बाद वो किसी मसले मसाइल को रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे हाई जो लेवल होता है रिफ्लेक्टिव होता है। तो इसमें जो आंसर होगा निगेटिव और पॉजिटिव, जो एग्जांपल दे के टीचर प्रेजेंटेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचिंग इज अ डिफाइंड एज, टीचिंग क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, रीडिंग द टेक्स्ट बुक, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर। तो क्या है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है? बिल्कुल नहीं है। नॉलेज को ट्रांसमिशन टीचर के ज़रिए से किया जाए? बिल्कुल नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर एंड इट्स रिस्पांस बाय द टीचर, बिल्कुल नहीं। टीचिंग क्या है, एक फैसिलिटेटिंग ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखते हैं हम। लर्निंग एक्सपीरियंस, कॉन्शियस आउटकम, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्शियस आउटकम बिल्कुल नहीं, और एकेडमिक अचीवमेंट, ये सब मकसद थोड़ी होता है हमारा। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मॉडल ऑफ टीचिंग एक डिस्क्रिप्शन है किसका, टीचिंग बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचिंग एंड स्टूडेंट टॉक का, लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर का, या फिर लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है, यानी मॉडल ऑफ टीचिंग एक डिस्क्रिप्शन है किसका, लर्निंग माहौल इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। जैसे हमने 3 चीज़ें बताया था ना, वहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं आमतौर से, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, और एक होता है उन दोनों के बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, टीचिंग बिहेवियर यानी बच्चा टीचर पर डिपेंड है, और इंटरवेनिंग वेरिएबल उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसके लिए ये क्या है, ये मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन है लर्निंग इन्वायरमेंट और टीचिंग बिहेवियर का। यानी इन्वायरमेंट सही है और टीचिंग बिहेवियर सही है तो टीचिंग 100% कामयाब होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। the ability to use learned material in a new situation by the child
मेकिंग यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का दिया हुआ है, एनालाइज, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, नॉलेज। यानी मतलब ये पूछ रहा है जो लर्नर होता है अपनी कौन सी एबिलिटीज़ को, ठीक है, इस्तेमाल करेगा न्यू सिचुएशन को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पे क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज को बच्चा देखता है, प्रीवियस नॉलेज से अपने नॉलेज को जोड़ता है और फिर उसके बाद यानी प्रॉब्लम को हल कर लेता है। तो एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन द न्यू सिचुएशन बाय चिल्ड्रेन मेकिंग यूज हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। याद रखिएगा, जब भी प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है तो हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन में हम आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। पहला क्या है, थॉटफुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम। थॉटफुल अटेंडेंस क्लास में होना चाहिए। थॉटफुल थॉट द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम थ्रू observation of silence by the student in teaching in classroom, through the quality of question asked by student in classroom। मेरे ख्याल से हमारा लास्ट वाला आंसर सही लग रहा है कि बच्चे जितना क्वेश्चन पूछेंगे उसी क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज एन इसेंशियल क्वालिटी ऑफ बेस्ट टीचर, ठीक है। क्या है क्वालिटी, स्ट्रांग सब्जेक्ट नॉलेज, बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए भाई, एकदम 2 का 2 4 कर दे। जीनियस इंटरेस्ट इन टीचिंग, लैंग्वेज फ्लुएंसी, गुड प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से जीनियस इंटरेस्ट इन टीचिंग यानी उसको टीचिंग में इंटरेस्ट हो। अब टीचिंग का तरीका ही नहीं जानता है ना, तो कंटेंट नहीं डिलीवर कर पाएगा। लैंग्वेज फ्लुएंसी है बट कंटेंट नहीं है, कैसे कर पाएगा। अच्छा प्रेजेंटेशन जानता है, ठीक है, बट उसके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज है बट उसको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मतलब अच्छे से दिल में उसका नहीं चाह रहा है, तो इसलिए उसको जीनियस इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में। जब जीनियस इंटरेस्ट होगा तो कंटेंट में भी हो मतलब महारत हासिल करेगा और वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्वालिटी क्या है, उसको टीचिंग आना चाहिए, कंटेंट तो सेकेंडरी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव एट अ वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग। एक्टिव और इंटरेक्टिव, वेरी हाई लेवल, इन विच द लेवल ऑफ टीचिंग। हाँ भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। सबसे हाई लेवल क्या है ना। ऐसा सवाल तो एकदम बस ऐसे देखा जाए उड़ा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, टू मेंटेन डिसिप्लिन क्लास में, टू बी पंक्चुअल इन क्लास, टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, टू बी गुड ओरेटर। डिसिप्लिन कायम रखना बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन कायम करके क्या करेगा बच्चा, वो सब चीज़ें हैं बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुअल रहना भी ठीक है, डिसिप्लिन भी थी। अच्छा यहाँ पे क्या है, रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस डिफिकल्टीज़ को जो है हल करना, ये सबसे अहम इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है एक टीचर के लिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चन के साथ आते हैं जो PYQ में आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।